दिया तुमने जान। किसको? झाड़ू पोछा वाली को आज मेरी आज सुबह सुबह लगा दी, जब मैं नींद में से उठ के आई तब लगा रही थी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो और दिन के आज 12 बज चुके हैं। दिन के 12 बज चुके हैं और अब जाके व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग सुबह से ही, जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि चीज़ें चल रही हैं, तो मतलब हम लोग कर रहे हैं फाइनल। तो अब मैं थोड़ा दिखाते हुए, देख लो ये कॉपी पड़ी है बस इतना ही दिखा सकती हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं यार, और ये आराम से मस्त आराम फरमा रहे हैं दोनों। आराम फरमा रही हूँ मैं, झूठ कम बोला करो। तो वही ये सब चीज़ें हो रही है, तो फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा यार व्लॉग तो शूट करूँ, शुरू तो करूँ, देखते हैं एंड कर पाते हैं कि नहीं। बाकी बस अभी मम्मी खाना बना रही है अंदर और हम लोग यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, और लेट्स सी, देखते हैं अब क्या होता है आगे। और इंजेक्शन लगवाना है आज मैंने, जो मैंने कल नहीं लगवाया था। और क्या काम करना है आज, सिम लेने जाना है, नहीं सिम तो मैं ले आई थी, ले आए हो, एक्टिवेट कराने जाना है उसको, कराना है, हाँ। क्योंकि मैंने ई सिम करवाना है। बस इतना ही अपडेट है अब तक के। और नन्नू अभी स्कूल गई है, तो चलो थोड़ी देर के बाद आज तो मिलते हैं। मुंह बना के नहीं लगी है स्कूल के। आज ही मुँह बना गई थी हैं? हाँ। आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है स्कूल जाने के लिए। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। गाइस देख लो इसको, पता नहीं मुझसे कुछ को छुपाया जा रहा है। छोड़ दे यार, हद होगी, क्यों बताऊं मैं? क्या सरप्राइज है? यार दीदी को शादी के लिए मैंने कोई सरप्राइज सोचा है इसको, तो बोले बता दे मेरे को। तब से मेरे फोन में लगी पड़ी है छानबीन चालू है मेरे फोन में। छोड़ना, मैं दिखा के हूँ नन्नू क्या कर रही है अंदर। हाँ, तो हम लोग अभी तक भी बिजी थे। मैं टाइम बता दूँ, टाइम कितना हो गया वैसे? 3:30 हो गए। और अभी देख रही हो आप, नए तो है नहीं, सुबह से उसी चीज़ों में बिजी थे। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ नन्नू क्या कर रही है अंदर। क्या हो रहा है ये देख लो जरा मम्मी का हो रहा है मेकअप यहाँ पे हाँ, लाइनर देखो गाइस, लाइनर कितना सुंदर लगाया है इसने। आता है मुझे, मम्मी ने सिखा रखा। अच्छा, मम्मी ने सिखा रखा। अब ये क्या लगा रहे हो? ग्लिटर। ग्लिटर? मम्मी बोला यहाँ लगा। इसे और कोई क्लाइंट नहीं मिलता, मम्मी को पकड़ लेती है। तो अब तीनों में गाइस करेंगे ना? गाइस कह रहे थे नन्नू इतने दिन से दिखाई नहीं दे रही व्लॉग में। तीनों को एक साथ- मैं क्या कह रही हूँ, गाइस कह रहे थे इतने दिन से नन्नू दिखाई नहीं दे रही व्लॉग में। आज तो दिख गई ना। आज दिखी हो ना, तो 2 दिन से कहाँ थी? दो दिन से स्कूल में गई थी। स्कूल से तो आप आ जाते हो। ये क्या कर रहे हो? लिपस्टिक। लिपस्टिक है ये? हाँ। बस लग ही रहा है अभी। तो गाइस अभी जब नन्नू पूरा मेकअप कर देगी ना मम्मी का, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उसने कैसा मेकअप किया है। एंड तो फाइनली बस यशु का लास्ट ड्रिंक हो गया। तेरे ड्रिंक का काम पूरा है? सैलेड लेना था मुझे, सैलेड मैंने आज दिन में भी लिया था, मैं जीरा वाटर ले लेती हूँ। ओके, तो बस अभी मेरी लास्ट ड्रिंक ले ले, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। एक तो वो सिम का काम करके आना, मैंने आपको बताया था, और मेरे को इंजेक्शन लगवाना है। और बाबू और क्या करना था अपने को? और क्या करना उसकी था? पैंट ले आनी है, ड्रेस की। यशु नन्नू की पैंट भी लेके आनी है, ड्रेस की। मिलते हैं, चलो गाइस थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। आज आपको ब्लॉग ऐसे ही मिलेंगे, बहुत बहुत देर बाद शूट करेंगे। देख लो ये मम्मी का मेकअप किया है, नन्नू ने ये मेकअप किया है मम्मी का। नन्नू को बिल्कुल कुछ नहीं आता मेकअप के नाम पे, सारा मुंह खराब कर दिया मम्मी का। तो मम्मी की आवाज आएगी, लेकिन अब तो तेरे घर वाले ठीक हैं, मतलब वैसे ठीक है तेरा घर वाला, काम कुम कर रहा? काम ना करवाया कर अपने घर वाले पे ज्यादा। बाबू एक का नाम बंटी और एक का क्या संटी होगा, मैं क्या बता। मम्मी सारे ब्लॉग में बंटी अंकित लगा दूं क्या? 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट। टक 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 काट देगी चल मैं बाद में करूंगी। ना बिना बोले खुद ले आ रही हूँ। तो गाइज सुबह से बहुत ही मेहनत मशक्कत और लड़ाई झगड़ा और गर्मा गर्मी के बाद माहौल यहाँ तक पहुँच चुका है। और पसीने आ रहे हैं बहुत ज्यादा। 10 बज गए होंगे।
पता नहीं क्या क्या आ रहा है बाबू, पसीने तो छोड़ो, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो हम इतनी ज़्यादा टेंशन में बैठे हैं। हाँ बच, तू भी बच। इतनी ज़्यादा टेंशन में बैठे हैं ना हम, मतलब आज इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई। मतलब एक का काम हम फाइनल कर रहे थे आज, जो कि ऑलमोस्ट फाइनल हो भी चुका है, लेकिन थोड़ी टेंशन तो मतलब हो रही है, हो नहीं है टेंशन, बहुत टेंशन है, क्योंकि हर एक चीज़ हम परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है, बट जो भी होता है गुड, बेटर, बेस्ट, तो उसके पीछे दिमाग, इमोशंस, टाइम, मनी, सब कुछ जा रहा है। सो काफ़ी हौच पौच से चल रही है। आज 2-3 बार अपनी किसी किसी चीज़ पे वो भी हुई है। लाइक कभी ये टेंशन लेके बैठ जाते तो मैं समझा लेती हूँ, लेकिन जब मैं टेंशन लेके बैठ जाती तो ये मेरे को समझा नहीं पाते। समझानी मैं समझाती तो समझती नहीं है। हाँ मतलब मैं जिद्दी बन जाती हूँ कि मैं नहीं समझूंगी। हाँ। ऐसे कि मैं नहीं समझूंगी, जो होता हो कर लो, मैं नहीं समझूंगी। मेरे को लगता है ये नन्नू ने मेरे से ही सीखा होगा यूँ करना, है ना? ऐसी करती है ना वो। सो गाइस पता नहीं 10-12 दिन से जब से मैं आई हूँ मेरी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। और सुबह तो बिल्कुल स्टक, मतलब बंद हो रहती है, स्टक क्या बिल्कुल ही बंद हो जाती है मेरी आवाज़। सो आज के लिए कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, बस मैं आपको ये बता दूँ कि एक लिस्ट तैयार कर रहे थे जो ऑलमोस्ट हो चुकी है। गेस्ट लिस्ट। यस, गेस्ट लिस्ट। सो गेस्ट लिस्ट फाइनली रेडी हो चुकी है, एंड जो भी गेस्ट है वो ब्लॉग देख ही रहे होंगे। और जितनों के पास इनविटेशन गया, कॉल्स गए, वो इनका खुशी का लेवल कुछ और ही था, नेक्स्ट लेवल था। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। देखो हम अगर चाहते ना तो हम लोग सबको बुला लेते, मतलब एक स्टोरी डालने की देर थी कि ये डेट है और ये वेन्यू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी, ठीक है। हम लोगों को कुछ लोग प्यार भी करते हैं और कुछ लोग हमसे दुश्मनी भी निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है वो। सेकंड थिंग बजट। चाहे आप कुछ भी तुम कुछ भी दिखा लो, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। बजट अपने हाथों में है, ठीक है। जब तुम खुद करने वाले हो अकेले, ठीक है। सबसे मेन और थर्ड थिंग इज कि मन बहुत था सबको इनवाइट करने का, बहुत मज़ा आता जब एक कम्युनिटी मिलके, मतलब अपने जैसे कम्युनिटी की नहीं बोलूंगी, एक अपने जैसे लोग जब मिलके सब सेलिब्रेट करते कुछ बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम ये मोमेंट पहले जी चुके हैं। काफ़ी सारे बर्थडेज होते हैं या हम कहीं भी इनवाइटेड होते हैं तो उस चीज़ में। बट आप समझो कि हमारी मजबूरी है कि हम सब लोगों को इनवाइट नहीं, मतलब सोशली सबको इनवाइट नहीं कर सकते, तो उसके लिए कोई भी ऐसे बुरा नहीं मानेगा। सबसे पहली बात, कोई बुरा नहीं मानेगा। हाँ, तो हमने बहुत ही कुछ ही लोगों को इनवाइट किया है और बहुत ही कम गेस्ट लिस्ट बनी है, और तो ये सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं। एंड मैं आपको सही से बताऊँ, मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं इनवाइट किया, जो मेरे ख़ास दोस्त हैं उनको भी इनवाइट नहीं कर रही हूँ। वो ब्लॉग देखेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, तो उसके लिए सॉरी पहले से ही। मैंने भी नहीं, इसने भी नहीं किया, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। क्योंकि कुछ हमारी ये समझ लो कि मजबूरी है या कुछ भी समझ लो, बस बुरियां ही कह सकते हैं उसको, बस ये वही समझ लो कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि एक है ना कि परफेक्ट कुछ भी नहीं है, तो कितनी भी कोशिश करो परफेक्ट करने की, तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाती है बहुत बार। दिल में, मतलब पूरे दिन में दिल में ऐसा ख्याल भी आ जाता है कि यार, मतलब समझ रहे हो ना कि जब आप सारी चीज़ें खुद से कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं सोशली कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी बातों का मीनिंग मैं कुछ और कहना चाहती हूँ, और लोग उसको बहुत अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से निकाल के चीज़ें गलत करने में लग जाते हैं। सो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, और ना मैं किसी को ऐसा कोई हिंट देना चाहती कि लोग इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा वो बना के हवा बना के पेश करें लोगों के सामने, क्योंकि मैं पहले बहुत झेल चुकी हूँ ये चीज़ें। अब मेरे अंदर बिल्कुल स्टैमिना नहीं बचा। अब मेरे लिए जो है ये है, इससे मैं हूँ और मेरे से ये है, बस उसके आगे कुछ भी नहीं है। सो मेन यही है कि हम दोनों ही चीज़ें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा भी होगा। थोड़ी चीज़ें हो सकता है कि कम भी रह जाए, और हम पहले से ही सॉरी मांग रहे हैं जो भी गेस्ट हैं हमारे उनसे। यस, क्योंकि अगर कुछ कमी रह जाए तो हमें माफ़ कर देना। मतलब मुझे तो, मैं शादी के मोमेंट्स पर तो मैं क्या ही वो करूँगी, मुझे तो मैं अभी बैठती हूँ ना तो मुझे अभी रोना आ जाता है चीज़ें सोच के। बहुत सारी कमियाँ भी होने वाली हैं। वैसे तो हर किसी की शादी में कोई ना कोई एक कमी रह ही जाती है, या कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है,
बट हमारी शादी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो मतलब हम नहीं चाहते थे कि हों, बट हर जगह पे हर चीज़ में हर किसी का ज़ोर नहीं चलता। और अब हम वहाँ उस लेवल पे हैं जहाँ पे हम ज़ोर बिल्कुल नहीं चलाना चाहते हैं। सो बहुत ही लाइटली चीज़ें करना चाहते हैं। सो बस इतना ही कि कोशिश यही रहेंगी कि अच्छे से वो सारी चीज़ें हों जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि वो शादी एक मतलब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर आपको इतना ही वो हो रहा है या इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्यों करनी है, नॉर्मल तरीके से कर लो। तो मैं उसके लिए भी बस यही आंसर करना चाहती हूँ कि हर किसी के अपने अलग ड्रीम्स होते हैं, हर किसी के लाइफ में किसी चीज़ की एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। और हमारे लिए इस चीज़ की जो ये है मैरिज, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा। और मेरे लिए तो मैंने बताया पहले कि मेरे लिए मेरे लास्ट ड्रीम के जैसा है कि आखिरी इच्छाएं होती है ना लोगों की, तो वैसा मेरे लिए है। सो और मेरा पति बहुत ऐसे 1000 लैक्स वाली लेवल पे जाके कोशिश कर रहा है कि वो चीज़ें परफेक्ट हो। तो मुझे वहाँ पे भी थोड़ा दुख पहुँचता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि यार मतलब खुद ही करना है सारी चीज़ें, ये भी वो भी, काफ़ी सारी चीज़ें झूल हो जाता है। शाम को ऐसे बैठे होते हैं कि मेरा सर दुख रहा है, मेरा माथा दुख रहा है, क्योंकि पूरे टाइम फ़ोन पे लगना, लोगों से डिस्कस करना, एक कोई कुछ हमें कुछ प्रिपरेशन करवानी है उसके लिए कि 10 लोगों से बात करना कि क्या हमें रीज़नेबल रहेगा, क्या हमें अच्छा रहेगा। सो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि हम दोनों की शादी है और सिर्फ हम दोनों ही बैठे हैं उस चीज़ के लिए डिस्कस करने कि अरे ये ऐसा कर लें, ये ऐसा कर लें, एक दूसरे की पसंद, एक दूसरे के लिए सोचना। फिर हम एक बार ये भी सोचते हैं कि मतलब ये अपने मन में ऐसा सोचते होंगे कि यार इसे बजट में रखूँ, फिर उनके मन में ये आता होगा नहीं यार उसकी ड्रीम वेडिंग है तो मैं ऐसा नहीं, उसके हिसाब से चलते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ मेरे बंदे के बारे में, इन्होंने कहीं भी किसी भी चीज़ में अपनी पसंद इन्वॉल्व नहीं की। हर चीज़ में मुझे ये कहा है कि तेरे को पसंद है ना, बस तो फिर मुझे पसंद है, तेरे को पसंद है ना ये चीज़, बस तो फिर मुझे पसंद है। तो मतलब आप सोच रहे हो कि इसको सिर्फ ये है कि इसका ड्रीम है तो मुझे इसके तरीके से फुलफ़िल करना है। ऐसा नहीं है कि इस बंदे का खुद का कोई सपना नहीं है शादी को लेके, सबका होता है, तो ऑब्वियसली इनका भी है। लेकिन मतलब अभी तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा, अभी तो सिर्फ ये हो रहा है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, अब ऐसा कुछ चीज़ें चल रही हैं। सो आई होप कि ये सब बहुत अच्छा जाए। और मैं जो हमेशा एक बात बोलती हूँ कि इनसे बेस्ट और कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो है कि इनसे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। और ये पर्सन मेरे लिए इतना बेस्ट है ना कि मेरे लिए अब जो लेवल इन हमारा यहाँ आ चुका है ना, वो शादी भी मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती जितना ये बंदा मैटर करता है। सो बस इतना ही, मैंने बहुत पका दिया आप लोगों को, बट मैं अपने इमोशंस जो आ रहे हैं वो और ज़्यादा जाहिर नहीं कर सकती, बहुत सारे हैं ऐसे तो जाहिर करने के लिए। अभी आप यहीं पसीने भी आ रहे से हैं। समझ जाओ, आंसू नहीं आएंगे तो पसीने तो आने दो कम से कम। तो बस आप लोगों के विशेस हमारे साथ होनी चाहिए, एंड बस अपनी ब्लेसिंग साथ रखना, बाकी तो जो होगा अच्छा ही होगा। मैं हमेशा इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जो भी आपके साथ होता है वो अच्छा ही होता है और अच्छे के लिए होता है। सो अभी जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, एंड हम उसके लिए फ़ाइट करेंगे एंड डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और एक दिन तो कहीं पहुँच ही जाएंगे। आई लव यू सो मच। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।